भैया मायके सिर्फ तोहफे के लिए नहीं आती। मानसी की शादी को 3 साल हो गए थे। खिड़की के पास खड़ी मानसी सोच रही थी कि भाई दूज आने वाली है, पर इस बार ना तो माँ ने फोन करके भैया के आने की बात कही, न तो मुझे आने को कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान करे सब कुछ ठीक हो वहाँ। फिर वो अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मम्मी मुझे कैसे भूल गई इस बार। सास ने इजाजत देते हुए कहा, कोई बात नहीं बहू, इस बार खुद ही जाकर देखाओ। सास की आज्ञा मिलते ही मानसी अपने पति के साथ मायके आ पहुंची, लेकिन इस बार घर के अंदर कदम रखते ही सब कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। पहले भाभी भी उसे देखते ही दौड़ी चली आती थी और गले से लगा लेती थी, पर इस बार दूर खड़ी बस एक हल्की सी मुस्कान दे दी। भैया के चेहरे से भी खुशी नहीं छलक रही थी। मानसी ने जैसे तैसे एक रात बिताई, लेकिन अगले दिन जब उसके पति उसे छोड़कर वापस चले गए, तब उसने अपनी माँ को पिताजी से बात करते सुना। वो कह रही थी कि दामाद जी अकेले ही चले गए, मानसी को क्यों छोड़ गए। तभी मानसी ने पूछा, माँ क्या बात है, आप सब इतने बदले बदले क्यों लग रहे हो। माँ ने कहा, इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, ऊपर से और परेशानियाँ आ गई हैं। बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी नहीं भेज सकी। मानसी बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल के दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो मानसी ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से बच्चों की स्कूल की फीस, और परसों भाई दूज है, मानसी को भी कुछ देना होगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, ये मेरे कंगन बहुत पुराने हो गई है, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे स्कूल की फीस और मानसी के लिए कुछ तोहफा ले लेंगे। मानसी को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। मानसी सोचने लगी, क्या मैं यहाँ सबको तंग करके कुछ लेने के लिए ही आती हूँ। वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी से पहले वो नौकरी करती थी, तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दे दी। तब पापा ने कहा था, ये पैसे अपने पास ही रख ले, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वो हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती रही। शादी के बाद माँ ने कहा था, अपने पैसे निकाल ले, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। अगले दिन मानसी सुबह बैंक गई और सारे पैसे निकालकर पहले बच्चों की फीस भरी और घर का जरूरी सामान लेकर आई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से 100 का नोट रखा। मानसी मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत करना। मानसी बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने। भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने आती है। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती हैं। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी मुझे देखकर गले से लगा लेती है, आप लाड़ लड़ाते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। फिर अगले दिन मानसी ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखती है, भैया का फोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार में बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं, बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। भैया की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।